Hello everyone, I am Ishita and I am here with the case law of contracts, that is लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इस केस में हमारे तीन लोग इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले गौरी दत्त, उनका नेफ्यू और तीसरा उनके सर्वेंट्स। अब गौरी दत्त के नेफ्यू जो है भतीजा वो गुम हो जाता है। तो गौरी दत्त अपने सारे सर्वेंट्स को बोल देते हैं भाई कहीं से भी ढूंढ के तो लाना पड़ेगा, तो ढूंढ के लाओ। अब जैसे ही उनके सारे सर्वेंट्स चले जाते हैं उनके नेफ्यू को ढूंढने के लिए, गौरी दत्त क्या करते हैं, एक हैंडबिल इशू करते हैं, ये क्लेम करते हुए, ये रिवॉर्ड रखते हुए कि जो भी बंदा उनके नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 501 रुपए दूंगा। अब ऑब्वियसली 1913 की बात हो रही है, तो उस टाइम पे तो 501 रुपए की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। अब जो हमारे लालमन शुक्ला हैं, उनको नेफ्यू मिल जाते हैं कहाँ पर? हरिद्वार में गंगा किनारे बैठे हुए, ठीक है? वो उस नेफ्यू को वापस लाते हैं और जो हमारे गौरी दत्त हैं, वो खुश होके क्या करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं लालमन शुक्ला को विद 2 सोवेनिर्स और साथ में 20 रुपीज़। लालमन शुक्ला इज़ वेरी हैप्पी, ओहो! मुझे तो रिवॉर्ड मिला। देन लालमन शुक्ला अपना नॉर्मल काम करने लग जाते हैं, जो भी उनका काम था। आफ्टर 6 मंथ्स लालमन शुक्ला और गौरी दत्त के बीच में हो जाता है किसी बात पे डिस्प्यूट। तो जो गौरी दत्त है वो उनको बोलते हैं कि चलो भाई, एग्जिट, यू आर फायर्ड। उस टाइम पे लालमन शुक्ला को कोई बोलता है कि भाई, जब तूने नेफ्यू को ढूंढा था ना, तो उन्होंने 501 रुपीज का रिवॉर्ड रखा था, क्या तूने वो क्लेम किया? तब लालमन शुक्ला को लगता है कि अरे भाई, मैंने तो क्लेम ही नहीं किया। चलो भाई, इसको क्लेम करते हैं। वो केस कर देते हैं गौरी दत्त पे कि मेरे को 499 रुपीज मिलने चाहिए, दैट इज 500 रुपीज मेरे को मिलने चाहिए एज अ रिवॉर्ड। तो ये कॉन्ट्रैक्ट था जो आपने तोड़ दिया। अब इस केस के इश्यूज क्या हैं? इस केस के बेसिक 5 इश्यूज हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि जो लोअर कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, क्या वो वैलिड है? दूसरा, जो डिफेंडेंट क्लेम कर रहा है वो कौन सा ऑफर है? तीसरा, जो प्लेंटिफ है, द एक्ट ऑफ प्लेंटिफ, क्या उसे हम वैलिड एक्सेप्टेंस की तरह मान सकते हैं? चौथा, क्या ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो पूरा सीन है, क्या ये वैलिड है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? और पांचवा, क्या जो हमारे प्लेंटिफ हैं उनको 500 रुपीज यानी 499 रुपीज का रिवॉर्ड मिलना चाहिए? अब हमारी जजमेंट क्या आती है? हमारी जजमेंट ये आती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कहते हैं कि जब तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ना हो या कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर भी ना हो, तब तक एक कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अब इस केस में जो लालमन शुक्ला हैं, उनको पता ही नहीं था ये चीज, उनको किसी और ने बताई कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। ये जजमेंट आई, ठीक है? अब उन्होंने बोला जो ऑफर है और अग्रीमेंट होते हैं, दे कैन नॉट ऑल्सो बी सेट टू बी वैलिड बिकॉज प्लेंटिफ को कोई इस चीज का, इस एक्ट का आइडिया नहीं था कि कोई भी अवार्ड मिल रहा है। तो वो जो काम कर रहा था, इट वाज ओनली मियरली इट्स पार्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? अब इस केस से हमारे कॉन्सेप्ट्स कौन से निकल के आते हैं? इस केस से हमारे कॉन्सेप्ट्स निकल के आते हैं, सबसे पहले कि ऑफर, देन जनरल ऑफर, कि जो गौरी दत्त ने किया था वो जनरल ऑफर था। थर्ड आता है व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ जनरल ऑफर इज कंप्लीटेड, कि जो जनरल ऑफर है उसकी भी कम्युनिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। सेकंड, एक्सेप्टेंस क्या है, एंड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस अंडर सेक्शन 8 क्या कहती है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द अग्रीमेंट, की अग्रीमेंट क्या है? सो दीज वर द लॉज एंड कॉन्सेप्ट जो इस केस में लगे और जो जजेस ने देखकर जजमेंट दी। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share, and subscribe.